Hello, my dear student. Good morning. Good morning. Welcome to my YouTube channel विशाल स्टडी रूम. आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज प्रोनाउन का पार्ट सेकंड होगा जिसमें हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन, एग्जांपल एंड 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कवर किया था. हम लोग आज पार्ट नंबर टाइप्स ऑफ 6 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरे प्रोनाउन को आज फिनिश कर देंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन. एक्चुअली ये स्लाइड हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था. प्रोनाउन एंड इट्स टाइप पार्ट 2 हम लोगों ने ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया. हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक. हम लोगों ने भी है फिनिश्ड ऑलरेडी. एक मिनट. हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक पढ़ लिया है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इट. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, जिसमें हु, व्हिच, व्हाटएवर, हु, होम, व्हिचएवर, एवरीथिंग आते हैं. ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा. देन पार्ट सेकंड है. अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप्स पर. आफ्टर इंट्रोगेटिव योर नेक्स्ट टाइप्स इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन ये होता है कि इसमें जो भी वर्ड आएंगे प्रोनाउन का, उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी. मतलब हम निश्चित नहीं हो पाएंगे उसको कितने लोगों की बात कर रहा है. हम अनसर्टेन रहेंगे या इंडेफिनिट रहेंगे, हम लोग क्लियर नहीं रहेंगे. और इसमें जनरल पर्सन थिंग्स को ये इंडिकेट करता, बट दैट विल नॉट डेफिनिट. वो डेफिनेट नहीं होगा. और वेग होगा. वेग का मतलब अस्पष्ट होगा. जनरल मीनिंग में वो हमारे लिए अस्पष्ट होगा. वेग का मतलब अस्पष्ट. एग्जाम्पल है ऑल, एनी, ईच, एवरीवन, फ्यू, मेनी, नाइदर, नन, नथिंग, सेवरल, सम, समबडी, एवरीथिंग, नोबडी, एनीवन, समवन, समथिंग. ये आपके एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउन के. इसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें आप सर्टेन नहीं हो पाओगे कि कितने लोगों की यहाँ पर बात कर रहा है. जैसे एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. एवरी सीजन वन ऑफ द रेसर्स अटेम्प्ट टू ब्रेक शुकम्बज रिकॉर्ड. एक्चुअली हर साल कोई एक नया व्यक्ति इनका रिकॉर्ड तोड़ता है. अब हर साल कोई एक, क्या हम सर्टेन है किसकी बात कर रहा है? जितने भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किसी एक की बात कर रहा है. बट वो अब भी हमारे लिए अननोन है क्योंकि हम सर्टेन नहीं है किसकी बात कर रहा है. तो यहां पर ये क्या होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन. क्या होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो आई होप इंडेफिनिट का फर्स्ट एग्जांपल क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. बोथ हैव पेड होमेज टू देयर ग्रेट एंसेस्टर. मतलब दोनों ने होमेज को, अपने ग्रेट एंसेस्टर को होमेज पेड किया. तो क्या हम यहाँ श्योर हैं कि किसकी बात कर रही है? बोथ मतलब दोनों, दोनों में से दोनों ने प्रोवाइड किया. यहाँ प्लूरल की बात हो रही है. तो वी हैव नॉट सर्टेन. ऑल द प्लेयर्स वी काउंट ऑन आर ऑफ अ फॉर्म. मतलब जितने भी प्लेयर हमने काउंट किए वो सब फॉर्म के बाहर है, मतलब फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ भी ऑल का मतलब सब हो गया. यू हैव नॉट सर्टेन. आप सर्टेन नहीं हो किसकी बात कर रहा है. यहाँ पर ऑल क्या है? अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है कि आप श्योर हो ऑल कितने लोग आएंगे या कौन कौन है. ऑफकोर्स नॉट. तो इसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें आप श्योर नहीं हो वो किसकी बात कर रहा है और कितने लोग वहां पर हैं. एनी का मतलब कोई भी हो सकता है. जितने अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से प्रत्येक हो गया कि हम श्योर है किसकी बात कर रहा है. ऑफकोर्स नॉट. तो इंडेफिनिट में वो सारे वर्ड आएंगे जिसमें आप क्लियर नहीं है वो किसकी बात कर रहा है. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव. नेक्स्ट टाइप आपका क्या आ जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी होती है संकेतवाचक. डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या होती है? संकेतवाचक. क्या होती है? संकेतवाचक. क्या होती है? संकेतवाचक. अब इसमें डेफिनेटली संकेतवाचक का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है. कहीं ना कहीं किसी चीज को संकेत किया जाएगा. इसमें किसी न किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट को ये इंडिकेट करेगा. इंडिकेट का मतलब किसी की तरफ इशारा करेगा. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. मैं कह रहा हूं दिस इज माई बाइसिकल. मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज माई बाइसिकल. मैं कह रहा हूं दिस इज माई बाइसिकल. तो यह मेरी बाइसिकल है. तो आप ये बता दो यह मेरी बाइसिकल है, इसका क्या मतलब हुआ? इंडिकेट ही तो कर रहा हूं ये मेरी बाइसिकल है.
दोज आर माई नेबर्स डॉग्स, जो भी कुत्ते दिख रहे हो हमारे नेबर्स के हैं। तो यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, दोज दोज बता रहा हूँ ना, वो कुत्ते हमारे नेबर्स के हैं, इंडिकेट कर रहा हूँ, डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा हूँ। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, मतलब मैं हाथ दिखा के कहूंगा कि वह मेरा बैग है, तो यहां पर भी क्या हुआ, इंडिकेट कर रहा हूं डेफिनेटली। तो वो सारे वर्ड जो किसी पर्सन या थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप इट इज क्लियर्ड नाउ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट पीपल्स आर ऑब्जेक्ट, पीपल्स या ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट आउट करता, मतलब उसकी तरफ इशारा करेगा। जनरली क्या 4 ही टाइप होते हैं, दिस दैट दीज दोज। दिस फॉर नियर थिंग्स, दैट फॉर फार थिंग्स। कोई चीज दूर होगी तो दैट लगाएंगे, लेकिन एक होनी चाहिए। कोई चीज पास है, एक है तो दिस लगाएंगे। वहीं कोई चीज पास है बट मोर देन वन है तो दिस लगाएंगे। कोई चीज दूर है बट मोर देन वन है तो उसके लिए दोज लगाओगे। आई होप डिमॉन्स्ट्रेटिव भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पॉइंट आउट करेगा, किसी चीज को दिखाएगा। आपका नेक्स्ट टाइप है पॉजेसिव। नेक्स्ट टाइप आपका है पॉजेसिव। एक्चुअली इस टाइप्स को बहुत सारे लोग नहीं एक्सप्लेन करते, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पॉजेसिव नाउन जो होता है वो ऑनरशिप दिखाएगा, किसी ऑनर की तरफ इंडिकेट करेगा। एक ऐसा वर्ड जो उसकी ऑनरशिप के बारे में बता रहा है, ऑनरशिप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स, हर्स, हिज, माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, द ब्लू हैट इज माइन, मतलब ये जो नीले कलर की हैट है ना वो मेरी है, जो नीले कलर की हैट है वो मेरी है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनरशिप नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि जो नीले कलर की हैट वो मेरी है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है, ऑनरशिप हो रहा है, पोजेशन शो हो रहा है, तो उसी को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, योर्स इज ऑन द अपर शेल्फ, मतलब आपका जो है ऊपर के शेल्फ पर है। तो ये क्या हुआ, ऑनरशिप हो गया कि आपका ऊपर के शेल्फ पर, तो ये क्या हो गया, ऑनरशिप हो गया। दिस कंप्यूटर इज हर्स, मतलब ये कंप्यूटर उसका है, ऑनरशिप हुआ कि नहीं हुआ। आई होप अगर इसको आप थोड़ा सा भी केयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जहां ऑनरशिप दिखाई जाएगी जिस वर्ड से, वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। माई आंट इज अ ग्राफिक डिजाइनर, मेरी आंट क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है। ग्राफिक डिजाइनर का मतलब ग्राफिक डिजाइन करती है, मेरी आंट है, तो यहाँ भी पोजीशन है कि वो काम कौन कर रहा है, पोजीशन है उनकी, ऑनरशिप है, माई आंट कर रही है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, वी मूव ऑन नेक्स्ट टाइप। अच्छा, वन मोर थिंग्स, इसमें थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑफन द वर्ड यूज्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस आर स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ड यूज्ड इन पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक्चुअली पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेट मी एक्सप्लेन। Remember that there is a major destination मतलब अंतर, बिटवीन द बहुत ज़्यादा अंतर है। while possessive pronouns are used in the place of noun, मतलब possessive pronoun noun के place पर यूज होगा। आपको पता होगा pronoun are the word which is used in the place of noun, noun के place पर यूज होगा। तो possessive pronoun आपका pronoun है, तो वो भी किसके place पर होगा, डेफिनेटली possessive pronoun के place पर यूज होगा। वहीं possessive adjective क्या होता है, वो noun को modify करता है, मतलब एक ऐसा वर्ड जो noun के बारे में बताता है, वो आपका क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में समथिंग ऐड ऑन करता है, बताता है। एग्जांपल, दिस ड्रेस इज माइन, ये जो ड्रेस है वो मेरी है। ये किसका एग्जांपल है, दिस ड्रेस इज माइन, यह ड्रेस मेरी है। तो क्या यहाँ पर माइन ड्रेस के बारे में, उसके बारे में कुछ और ऐड ऑन कर रहा है क्या, नहीं, ड्रेस के बारे में कुछ बता रहा है, अच्छा है, बुरा है, कलर कैसा, समथिंग लाइक दैट, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर द ड्रेस इज माइन मतलब ड्रेस मेरी है, तो यहाँ पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन होगा। वहीं अगर ये बताया जाता है कि एक ड्रेस कैसी है या किस टाइप की है, तो वहाँ पर वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, जैसे दिस हाउस इज दियर, ये घर किसका है, उनका है, ये घर उनका है, तो यहाँ भी एक पोजीशन शो कर रहा है। उनका है मतलब क्या हो गया, घर ऑनर दिखाई जा रही है कि ये उनका घर है, तो वहां पर उनकी क्या होगी, ऑनरशिप हो गई उस घर को लेकर। तो डेफिनेटली ये भी आपका क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और बेहतरीन हम लोग एडजेक्टिव के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और क्या मेजर डिफरेंस है। जनरली ये डिफरेंस जाने रहिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके और टाइप्स को एड ऑन करेगा उसके बारे में। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस ये ऑनरशिप दिखाएगा सिर्फ कि ये चीज किससे बिलोंग करती है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप आपका है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्परवाचक। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, परस्परवाचक।
क्या होता है? परस्परवाचक, परस्पर वाचक, ये आपका हिंदी है, परस्पर वाचक। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करता है जिसमें म्यूचुअल एक्शन होता है। म्यूचुअल एक्शन का मतलब रिलेशनशिप होती है, मतलब एक का दूसरे से डिपेंडेंसी, मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे में म्यूचुअल एक्शन को शो करेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करेगा। इसमें दो ही वर्ड आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर फॉर टू पीपल के लिए यूज करते हैं, वन अनदर मोर देन टू पीपल के लिए। जैसे यहाँ जैक एंड जिल हैट्स ईच अदर, सॉरी जैक एंड जिल हेट ईच अदर, जैक और जिल एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ जैक एंड जिल कितने हैं? दो लोग नफरत करते हैं, इसलिए ईच अदर लगा है। ईच अदर मतलब एक दूसरे, और वन अनदर मतलब भी एक दूसरे, ठीक है। ईच अदर फॉर टू पीपल, वन अनदर मोर देन टू पीपल। द करी फिश स्टार्टेड ईटिंग वन अनदर, मतलब ये करी फिश बहुत सारे लोगों के द्वारा खाना शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया। डेफिनेटली यहाँ वन अनदर मतलब मोर देन वन है, सॉरी मोर देन टू है, सो वी हैव टू यूज वन अनदर। इफ देयर इज ओनली टू पर्सन देन वी हैव टू यूज ईच अदर, इफ देयर इज मोर देन टू पर्सन देन वी हैव टू यूज वन अनदर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्सप्लेनेशन, देखिए अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइप आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें इतना ही बताया गया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ईच अदर फॉर ओनली टू पीपल, अगर दो लोग होंगे तो वी हैव टू यूज ईच अदर, और वहाँ मोर देन टू होंगे तो आप किसका यूज करोगे? वन अनदर का। बिल्कुल ये रिमेंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव को हम कहते हैं, एक्चुअली हिंदी थोड़ा सा वीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। विभाग सूचक सर्वनाम क्या होता है? विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभाग सूचक, जिसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। मतलब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जहां मेंबर के ग्रुप को सेपरेटली कहा जाता है। सेपरेटली मतलब अलग अलग, कलेक्टिवली नहीं कहा जाता, मतलब उनको एक समूह में ना दिखाकर उनको अलग अलग शो किया जाता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लेट मी शो यू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, ईच ऑफ। ईच ऑफ क्या है? इनको ग्रुप में ना बताकर अलग बताया जा रहा है। देखिए, ईच ऑफ द गर्ल ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉज अ पिक्चर, मतलब उसमें से जितनी भी, सॉरी हाँ, प्रत्येक गर्ल जितनी भी है, प्रत्येक गर्ल अपना अपना पिक्चर ड्रा कर रही हैं। तो इसमें क्या है? बहुत सारी स्टूडेंट हैं या गर्ल्स हैं, तो उनका एक ग्रुप है, बट हमने ग्रुप को ना डिनोट करके ईच को डिनोट किया है। ईच का मतलब अलग अलग, प्रत्येक को। शी हैज गिवन 10 नोटबुक टू ईच स्टूडेंट, उसने 10 नोटबुक्स हर स्टूडेंट को दी। तो यहाँ भी क्या है? 10 स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ई चीज मतलब सेपरेटली बात किया है। क्या बात किया है? सेपरेटली। आइदर ऑफ दीज हैज दैट इंफॉर्मेशन। आइदर ऑफ का मतलब यूज फॉर टू पीपल ओनली, नाइदर का मतलब यूज फॉर टू पीपल, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। जस्ट फोकस, जस्ट मार्क माई वर्ड, आइदर मीन्स दो लोगों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दो लोगों में से कोई नहीं। इट यूज्ड ऑलवेज फॉर टू पीपल। आइदर ऑफ दीज हैज दैट इंफॉर्मेशन, मतलब इन दोनों में से किसी एक के पास इंफॉर्मेशन है। यू कैन सिट आइदर साइड ऑफ द विंडो, मतलब तुम विंडो के किसी भी साइड बैठ सकते हो। शी में आइदर एग्री टू वर्क, हो सकता वो एग्री टू वर्क दैट कंपनी और रिजेक्ट द ऑफर, हो सकता वो काम को करे या उसको रिजेक्ट कर दे। नाइदर ऑफ, देखो, नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इन इंग्लिश, मतलब ये जो न्यूज़पेपर हमें दिख रही है ना, उसमें से कोई भी इंग्लिश में नहीं है। नाइदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। ईच डिनोट्स एवरी वंस ऑफ थिंग्स आर पर्सन। अच्छा सॉरी, एक चीज और एक्सप्लेन किया गया कि ईच एक एक चीज को बताता है, एक पर्सन को बताता है या एक चीज को बताएगा, मतलब ग्रुप में से किसी एक की बात करेगा। वहीं आइदर नाइदर दो लोगों के लिए यूज होगा और दो लोगों के बारे में बताएगा। आइदर का मतलब दो में से एक, एंड नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। एनी, नन, नो वन, मोर देन टू थिंग्स को बताएंगे। मतलब जब एक की बात करनी होगी तो यू हैव टू यूज ईच, एंड जब आपको दो में से किसी एक की बात करनी होगी तो आइदर, और दो में से किसी की भी बात नहीं करनी होगी तो नाइदर, एंड मोर देन टू थिंग्स की आप बात करोगे तो एनी, नन, नो वन का यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल नाउन और सिंगुलर दोनों के साथ यूज होते हैं। जैसे भी यूज आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
एंड ईच ऑफ विथ प्लूरल। देखो अगर आइदर नाइदर और ईच के बाद ऑफ लग जाता है तो उसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बट वहाँ वर्ब आपका सिंगुलर होगा। जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड कि जब आइदर ऑफ नाइदर ऑफ है ईच ऑफ, मतलब आइदर नाइदर ईच के साथ ऑफ भी प्रीपोजिशन ऐड होगा तो उसके बाद नाउन का प्लूरल होना कंपलसरी है। क्या होना? नाउन का प्लूरल होना कंपलसरी है। नाउन का प्लूरल होना कंपलसरी है। नाउन का प्लूरल होना कंपलसरी है, लेकिन वर्ब का सिंगुलर होना भी कंपलसरी है। मतलब वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा और नाउन आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। आई होप इट इज क्लियर। मतलब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या ईच ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर यूज होगा। वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ द आर्टिकल इज इंफॉर्मेटिव। ईच ऑफ द आर्टिकल इज इंफॉर्मेटिव। एक और चीज, कभी भी ईच ऑफ के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। डोंट यूज आर्टिकल्स। इसमें इसको हम क्या कहेंगे? ईच ऑफ आर्टिकल्स इज इंफॉर्मेटिव, मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब इंफॉर्मेटिव हैं, जानकारी देने वाले हैं। तो अब देखिए एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, ईच ऑफ, प्रत्येक ईच ऑफ आ गया ना, यहाँ पर नाउन आपका आर्टिकल है तो आर्टिकल आपका डेफिनेटली प्लूरल में ही होगा। अगर प्लूरल नहीं है तो इट विल बी रॉन्ग। और वहीं आपका देखिए वर्ब क्या है? वर्ब इज है, तो इज आपका क्या है? सिंगुलर है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइदर ऑफ यू कैन डिस्कस दिस मैटर विद द अथॉरिटी, मतलब तुम में से कोई भी इसको अथॉरिटी से डिस्कस कर सकता है। देखिए मतलब आप दोनों में से कोई भी इसको अथॉरिटी, इस मैटर को अथॉरिटी से डिस्कस कर सकता है। आइदर ऑफ यू आ गया, ऑफ लगा है, यू लगा है, यहाँ पर वर्ब आपका कैन लगा है जो कि अच्छा आइदर ऑफ के साथ यू जो कि प्लूरल है और कैन आपका सिंगुलर है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो गया और नाउन आपका प्लूरल हो गया। ऐसे ही बहुत पूरे लिखे आप। यू कैन मतलब यू कैन वॉच इन द स्क्रीन, इन द मोबाइल स्क्रीन या जो भी आपका। आइदर ऑफ यू इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब, मतलब आप में से कोई भी इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो, तो आइदर ऑफ के साथ नाउन क्या है? यू है। ही सी इट कभी नहीं यूज होगा। यू है या किसी एक पर्सन का नाम भी नहीं होगा। यू प्लूरल है और इज यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो गया और आपका नाउन प्लूरल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ईच ऑफ यू हैज़ टू अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास, मतलब तुम में से प्रत्येक को एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ईच ऑफ के बाद यू लगा है जो कि प्लूरल है और हैज़ यहाँ सिंगुलर है। आप इसको ऑलरेडी पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो बस वही है कि ईच ऑफ नाइदर ऑफ अगर इन वर्ड के साथ ऑफ आता है तो उसके बाद नाउन का प्लूरल होना मस्ट है और वर्ब का सिंगुलर होना भी मस्ट है। तो इसको प्लीज रिमेंबर करिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बस टॉपिक यही है, नेक्स्ट लास्ट टाइप यही था। आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, एनी डाउट, तो कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, स्पेशल टॉपिक पर, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड दैट लेटर, बट डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। और चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, शेयर मस्ट कीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो इसकी रीच आप लोग को ही बढ़ानी है। विशाल स्टडी रूम, इसको जहाँ हो सके शेयर करें ताकि आपकी पढ़ाई पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े लॉकडाउन के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब कंटिन्यू आपकी स्टडी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो के लिए लिंक दी हुई जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे नए नए और आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।